आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। वन कर्मियों से मारपीट के मामले में सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य के पुत्र विवेक का नाम क्यों आ रहा है और आखिर अवैध कामों में उनका नाम अक्सर क्यों आता रहा है, क्या इसकी जानकारी खुद सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य को है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से वन कर्मी संजीव शुक्ला और सुरेंद्र मिश्रा के साथ मारपीट हुई है, ऐसा लगता है जैसे विधायक के रसूख का इस्तेमाल उनके पुत्र कर रहे हैं। बाकायदा गोली भी चलाई गई, लेकिन पुलिस इन पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या विधायक पुत्र होने का संरक्षण उन्हें मिल रहा है और इसका लाभ मिल रहा है, जिसकी वजह से वो इस तरह का दहशत फैला रहे हैं? पहले भी पत्रकार के साथ भी मारपीट के मामले में उनके खिलाफ काफ़ी कुछ किरकिरी हुई है और इससे पहले भी उनकी दबंगई छवि की वजह से कभी ना कभी स्थिति खराब होती रही है। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस रात में ऐसा क्या हुआ? कुछ अवैध कोयले की बात चल रही थी। वन कर्मियों ने जब उनसे पेपर मांगा तो उन्होंने साफ तौर पर पेपर देने से इनकार किया और उसके बाद बातें इतनी बढ़ गई कि ना उन्होंने सिर्फ संजीव शुक्ला और सुरेंद्र मिश्रा के साथ मारपीट की, बल्कि उन्होंने फायर भी किया। और जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है वो ये बताती है कि अगर इस तरह से बेखौफ होकर वो अपने मंसूबे को पूरा करते रहे तो सिंगरौली में कहीं ना कहीं जो विधायक लोकप्रिय हैं, अपने विनम्र व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, निश्चित है कि ये उनकी छवि तो खराब कर ही रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य क्या इस तरह की चीज़ों को जानते हैं कि उनके पुत्र का नाम अवैध कोयले के काम में आ रहा है, और क्या उन्हें इसकी जानकारी है और इसके बाद उनके तरफ से किस तरह का ठोस कदम उठाया गया? उनके एक साक्षात्कार में जब हमने उनसे पूछा कि आखिर पत्रकार के साथ विवेक ने क्यों मारपीट किया और अक्सर विवेक इस तरह से गुस्से में तमतमाए हुए क्यों नजर आते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विवेक थोड़ा गर्म मिजाज का है और दूसरों के चढ़ाने पर वो इस तरह की स्थिति से होकर गुजरता है, लेकिन उसका कोयले के लेन देन से कोई भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है कि उनके पुत्र को इस तरह का काम करना पड़े। लेकिन इसी इंटरव्यू में उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि जो पत्रकार हैं वो पैसा लेने के लिए आए थे और कोयले को लेकर वो पैसा मांग रहे थे, तो उनसे ये कहा गया कि अभी काम शुरू नहीं हुआ है, जब काम शुरू होगा तो पैसा मिलेगा। विधायक ने खुद इस बात को कहा और जब उनसे तुरंत ये पूछा गया कि किस तरह का काम आज शुरू होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि झापड़ गुरु का काम जो कोयले का है वो शुरू होने वाला था, इससे विवेक का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि कोल माफिया यानी अवैध कोयले से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम अगर खुद विधायक ले रहे हैं तो ये कैसे कहा जा सकता है कि विधायक रामलल्लू वैश्य को कुछ भी पता नहीं है कि अवैध कोयले का काम कैसे चलता है? क्योंकि अगर वो झापड़ गुरु का नाम लेते हैं, झापड़ गुरु को पुलिस पहले भी पकड़ चुकी है कोयले के अवैध कामों को लेकर और उनके साथ विवेक का भी नाम पहले से जुड़ा आता रहा है। पत्रकार के मारपीट की बात हो या वन कर्मी की मारपीट की बात हो, अगर विवेक बेखौफ होकर इस तरीके से मारपीट करें और अगर वो गोली चलाने में भी पीछे ना रहें, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी दबंगई बढ़ती जा रही है और पुलिस उन पर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी को तो छोटी छोटी चीज़ों की सज़ा देने के लिए पुलिस तैयार रहती है, लेकिन विधायक के रसूख के आगे पुलिस खुद मौनी साबित हो रही है। इसको लेकर लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। इससे पहले भी उनके मारपीट का प्रकरण थाने में पहुंच चुका है और वन कर्मियों की मारपीट का जो मामला है ये सुलगते हुए एक बड़ी चिंगारी साबित हो रही है। कहाँ बैठे जाए तो यही साथी है सबने कहा वाले की तू जगह छोड़ दे। बताइए किस तरीके से घटना हुआ था और क्या कुछ कहेंगे आप? अस्पताल में भर्ती यहाँ पर अरे रात में करीब 2:15 के आसपास गाड़ी को रुका करके उससे जांच के लिए कागज़ मंगाए, तो ड्राइवर के ना आने पर थोड़ा सा अपने चेकपोस्ट से नीचे की तरफ आया गाड़ी की तरफ। इतने में रोड के इस पर लोग ढाबे के पास में 10 से 12 आदमी खड़े थे। वो वहाँ से गाली देते हुए कि साले वन विभाग वाले परेशान करते हैं, गाड़ी रुकाते हैं, बेफालतू और माँ बहन की गालियाँ देते हुए और लाठी लेकर के दौड़ लगा दिए। और जब तक मैं वापस घूमा भागने के लिए फिसल के गिर गया वहीं पे, और गिरने के उठने तक में ये लोग पहुँच गए वहाँ पे और फिर उन्होंने लाठी से मारना चालू किया और ध्यान ही नहीं है कहाँ कहाँ चोट पड़ी मेरे को। ऐसे भी छुपते छुड़ाते मैं अपने बैरियर की सीढ़ी तक पहुँचा, वहाँ से मैंने आवाज़ दी। और अब हम आपको सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य का वो पुराना इंटरव्यू दिखा रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से विवेक गर्म मिजाज के हैं और ज़रा सा भी कोई गुस्सा दिलाता है तो वो झगड़ पड़ते हैं। इसके साथ साथ वो किस झापड़ गुरु का नाम ले रहे हैं जो पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में उन्होंने कहा था कि काम अगर शुरू होगा तो पैसा ज़रूर
मिलेगा और ये काम झापड़ गुरु का है। अगर विधायक अपने मुंह से झापड़ गुरु के बारे में कह रहे हैं तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्हें अवैध कोयले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये इंटरव्यू देखकर आप खुद ये सोचिए कि आखिर क्या विधायक इस बारे में चाहे कितनी भी बातें करें, लेकिन अवैध कोयले से जुड़े हुए झापड़ गुरु जिन्हें पुलिस पहले भी पकड़ चुकी है, उसका नाम लेना और ये कहना कि जब काम शुरू होगा तो पैसा तो मिलता ही, और विवेक तो बस ऐसे ही उनके साथ खड़े थे, कहीं ना कहीं ये बताता है कि उन्हें अवैध कोयले से जुड़े हुए लोगों की जानकारी तो ज़रूर है। विवेक का पर बात कर रहा हूँ, विवेक की ये है चरित्र जो बता रहा, गर्म दिमाग का है। मंडल अध्यक्ष की जो बात करते हैं वहां भी क्या था कि छोटी छोटी बात पर जब आपको तरीके नहीं है बात करने का, गर्म दल का तो ये आप लोग जानते हैं। जब जानने वाले को एक बार जब जान लिए तो उससे थोड़ा कट के ही चलना चाहिए अपने आप को भी, सच्चाई ये है। और आप भी आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं विवेक जो है वो घर में भी गुस्सा दिखाता है, तो बाहर तो अगर कोई कहेगा तब तो फिर वो एकदम ही अपने आपे से बाहर हो जाएगा। वो यदि गलत कहीं हुआ थोड़ी भी, वो तो अब नहीं बर्दाश्त करता। मतलब आप तक एक बार जानकारी पहुंचनी चाहिए थी, आपके कहने का मतलब चाहिए। ये बातें जो यहाँ तक पहुंची कि और पीट का आरोप लगा विधायक पुत्र पे, ये बातें कर सकती थी अगर आपसे बात होती कि कुछ। और जब बात मैंने किया तो बोले नहीं विवेक छुड़ा रहा था, कोई मारपीट नहीं किया, ये गलत पोल ने साजिश कर दिया कि ये मारा विवेक ने। विवेक कहीं मारा हो, फोटो खींचने वाले तो दो लोग थे ना, एक को मार रहे थे तो दूसरा तो खाली जब तुम करते तो उसको मारते तो वो करता। ऐसा हुआ, मैंने उसको लगाया फोन, पहुंच के कहा कि भाई कहा झगड़ा तुम लोगों का हुआ। बोले झगड़ा वो सुनील सोनी आया था, बोले कि आप लोग धंधा करते हो तो हमको पैसा नहीं देते। तो वो पैसे की मांग कर रहे थे, पैसे की मांग कर रहे थे। पैसा भाई जो कर रहा है वो देगा, करेगा तो, पर भाई जब अभी तो हुआ नहीं शुरू तो देंगे कहाँ से। ये बात उसने हमें बताया, कहीं इसी बात पर ये लोग नहीं। ये आपने जो भी कहा कि उन्होंने कहा कि जब अभी हुआ ही नहीं है तो देंगे कहाँ से, तो इसका मतलब कहीं कुछ होने की शुरुआत हो रही थी क्या? बात की वो झापड़ गुरु से बता रहा हूँ। जी जी, क्या उसने कुछ विवेक का भी लेना देना था? कुछ नहीं लेना देना था। आप चूंकि एक साथ बैठे थे तो उनके तरफ से बोल दिए, उसके तरफ से बोल दिए कि भाई आप लोग अजीब मानते हो, काम धाम शुरू करेंगे तब ना देंगे। देखिए एक बात ये भी है, चाहे विधायक पुत्र अलग ही क्यों ना रहे, लेकिन आपका कद है तो बेटे को उसका कहीं ना कहीं महत्व तो मिलेगा ही। और जब वहां पर 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो उनमें वो गिनती में नहीं आते हैं। लेकिन जब विधायक पुत्र की बात होती है तो हर किसी की नजर इशारा जो है वो उसी तरफ जाता है। तो अगर वो वहां पे है, कोई विवाद जैसी स्थिति बनती है या कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये जो बार बार बातें आ रही हैं कि विधायक पुत्र लगातार लड़ाई कर रहे हैं, तो नाम तो उनका आएगा ही, क्योंकि आप से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो उसका कुछ नुकसान आपको दिखाई देता है कि हाँ ये जो बार बार चीजें आ रही है कहीं ना कहीं उसका कुछ नुकसान भी मुझे दिखाई देता है। तो वही है कि जब नौकरियां नहीं कर रहा है, अब सोचिए न तो घर का कोई काम करता है। आपने सुना पिछले बार पत्रकार सुनील सोनी से मारपीट के मामले में विधायक से जब हमने ये पूछा कि आखिर ये मारपीट क्यों हुई, तो उन्होंने कहा कि वो कोयले के पैसे को लेकर आए थे, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये काम झापड़ गुरु का है और जब काम शुरू होगा तब तो पैसा मिलता, इसमें विवेक का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अवैध कोयले को लेकर अगर विवेक का नाम बार बार आ रहा है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहाँ आग होती है धुआं वहीं उठता है। अब देखना यह है कि एक तरफ विधायक जो बार बार ये कहते हैं कि उनके पुत्र का कोयले के मामले में कोई लेना देना नहीं है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन पुत्र जिसकी वजह से उनकी स्थितियां किरकिरी हो रही है, इसे भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।